मेंटर को कॉपी करते हैं, अपने अगुए को, अपने स्पिरिचुअल फादर को, या वो जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसे काम हमारी सेवकाई में, हमारी लाइफ में भी, हमारी मिनिस्ट्री में भी हो। अब मैं आपको बताता हूं, कल दोपहर को मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं आपको पवित्र आत्मा के जो वचन दे रहा हूं उसको प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूं, कैसे परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, किस तरह परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाता है। एक दिन प्रार्थना माउंटेन में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे, क्योंकि तब मैं प्रार्थना को लिख के नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं अपने घर में मैं सुबह की प्रार्थना लिख के करता हूं अपनी बाइबल के पीछे, लेकिन जो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर है वो पवित्र आत्मा वहां पे देता है। तो पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा है कि प्रार्थना कर, जो परसिक्यूशन वाले लोग हैं, जो सताव वाले क्रिश्चियंस है, हरियाणा में है, यूपी में है, जो जिन पे सताव हो रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमने उनके लिए प्रार्थना की। मैंने सरसरी जैसी प्रार्थना होती है फायर के साथ प्रेयर की। अगले दिन 2 दिन, कल दोपहर को मैं परमेश्वर के साथ समय को बिता रहा था, किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ नहीं, कोई मेरे दिमाग में नहीं था मुझे क्या करना है, इन लोगों के लिए क्या करना है, उन लोगों के लिए क्या करना है, मुझे ये वाली प्रार्थना मैंने की है, कुछ दिमाग में नहीं था, बस परमेश्वर के साथ था। किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ नहीं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ नहीं, सिर्फ प्रभु के साथ बैठा था घंटों। और काफी देर प्रभु के साथ जब बैठा रहा तो परमेश्वर ने एकदम से वर्बली बात की। एक होता है दिल में डालना, जैसे विश्वासियों के वो दिल में डालता है, पवित्र आत्मा विश्वासियों के दिमाग में डालता है, आइडियाज देता है, लेकिन कई बार वो आपसे वर्बली बात करता है, बोल के बात करता है। परमेश्वर ने मुझसे बोल के बात की कि ANM यूथ को बना, ANM मिनिस्ट्री के अंदर यूथ लोगों को बना और उन्हें खड़ा कर। ये देखो अपनी आपकी स्क्रीन पे पोस्टर आ रहा है। परमेश्वर ने कहा, मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे इस तरह का पोस्टर चाहिए। परमेश्वर ने मुझे विजन दिया, व्हाइट कलर का पोस्टर, उस पे गोल्डन कलर के मुझे शब्द चाहिए। सुनो मेरी बात, लेकिन बाइबल कहती पवित्र आत्मा जो है वो युक्ति का आत्मा है। परमेश्वर ने कल दोपहर को मुझे बताया कि ANM यूथ को तूने एस्टेब्लिश करना है। कल भी दोपहर तक मुझे पूरा मालूम नहीं था कि इसका क्या होगा, कि क्यों परमेश्वर मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे। अब जैसे जैसे मैं प्रार्थना में समय बिताता जा रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझ पे जाहिर करता जा रहा है कि अगर जलंधर में चैरिटी करनी होगी, मेरे पास अभी भी लाखों रुपए कपड़े पड़े हैं, जूते पड़े हैं, सामान पड़ा है, वो ये यूथ जाके किया करेगा। अगर मुझे कपूरथला में करनी है, यूथ किया करेगा। अगर मुझे झारखंड में करनी है, वहां का यूथ किया करेगा। वो घर घर में जाएगा, वो गली गली में। जब मैं, मेरे पास जब हम प्रार्थना शाम को, अभी तो प्रेयर माउंटेन पे है, चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, नहीं तो मैं खुद गाड़ियों में निकलता था रात को, गाड़ियों में जाना, सड़कों पे, फुटपाथ पे, सभी एरियाज में देखना लोगों के पास कहां ठंड में मर रहे हैं, उनके कपड़े चेंज करना, उनको पूरे कपड़े पहना के, उनको कंबलों में उनको पूरा गर्म करके आना, किसी को हॉस्पिटल भेजना जो कीड़े पड़े होते लोगों के। ऐसे काम रेगुलर इंटरवल पे हम करते थे। उसे इंटरनेट पे सब चीजों को हम नहीं डालते, लेकिन अब मैं चाहता था कि प्रभु मैं कितना कर सकता हूं। मैं 1 रात चला जाऊंगा, 2 रात चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि हर रात ऐसा हो, हर सुबह ऐसा हो, हर गांव में हमारे लोग हों, हर जगह हमारे लोग हों। तो ये ANM यूथ ग्रुप क्या होगा, मान लो आपका 16 साल का लड़का है, नशे में फंसने वाला है, उसका काम ही ऐसा है कि अब नशे में घूमने वाला है, वो उसकी संगति ऐसी। जब वो यूथ ग्रुप में आएगा क्या होगा, जब उसको चैरिटी के काम अपने हाथों से करेगा, जब चर्च कंबल भेजेगी, ठीक है अपने एरिया में आज 5000 कंबल बांटने, 1000 कंबल बांटने, ये लो गाड़ी, ये लो 2 गाड़ियां, अपनी गाड़ी लो, चलो घूमो, शहर शहर गली गली घूमो, जहां लोग बैठे हैं, जहां लोग दुखी हैं उनके घरों में चले जाओ। कोई धर्म की बात मत करो, सिर्फ तुम कंबल दो, सिर्फ ब्लेस करो लोगों को और वापिस आ जाओ। इमेजिन करो, एक 16 साल का बच्चा जब चैरिटी को इतनी क्लोज आंखों से देखेगा, जब वो इतनी क्लोजली लोगों के दुखों को देखेगा, वो कभी नशे में नहीं जाएगा, वो कभी भी गलत काम में नहीं घुसेगा। वो इस चीज से शुरुआत करेगा और आने वाले समय का मालूम नहीं कि वो बिल गेट बने इतनी बड़ी चैरिटी करने वाला, आने वाले समय का वो कितना बड़ा, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। इसे बोलते हैं यहोवा की युक्ति का आत्मा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसके बाद लोग इसे कॉपी करते जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो परमेश्वर उसको युक्ति देता है, एडवाइस देता है, उससे बात करता है। और जब वो उस छोटी सी बात को फॉलो करता है, वो क्या महसूस करता है कि जितनी प्रार्थनाएं मैं कर रहा था, जितने काम मैं प्रभु को बोल रहा था, जितनी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट थी, अच्छा ये काम करने से परमेश्वर मेरी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा करता जा रहा है। आमीन। इमेजिन करो, इस यूथ ग्रुप को मैं क्या करने वाला हूं। मान लो पूरे इंडिया से मुझे ईमेल्स आ रही हैं। इमेजिन करो अब मुझे झारखंड में चैरिटी करनी। इमेजिन करो आज मुझे परमेश्वर का आत्मा बात करता है कि जितने रजिस्टर्ड हैं सब उस यूथ मीटिंग में नहीं आ सकेंगे,
जितने रजिस्टर्ड हैं ईमेल के ऊपर, उन सबको खामरा चर्च में बुलाना है। इमेजिन करो मैं सबको खामरा चर्च में बुला रहा हूं, पता नहीं कितनों पे ले हैंड करूंगा, कितने पास्टर बन जाएंगे, कितने बिजनेसमैन बन जाएंगे, कितने सरकार के अंदर फिट हो जाएंगे, कितने पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके साथ फिट हो जाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा काम करता है परमेश्वर। जब आप पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को, उसकी एडवाइस को मानते हैं, लेकिन किन के अंदर है ये पवित्र आत्मा? कौन है जो इस पवित्र आत्मा को हासिल कर सकता है? कौन है जो पवित्र आत्मा के इन सारे बेनिफिट्स को ले सकता है? ये बात है करने वाली। आमीन। मैंने आपको भी एक टेस्टिमनी दी है, अपनी एक टेस्टिमनी। इमेजिन करो कल को मैं बुलाता हूं 25,000 यूथ खामरा चर्च में आता है। इमेजिन करो 25,000 अगर आएगा, मैंने ये बात सोची कि अकेले अकेले पे मैं ले हैंड करूंगा, चाहे 25,000 हो, चाहे 40,000 हो, चाहे 1 लाख हो, अकेले अकेले पे ले हैंड करूंगा, उस दिन चाहे रात पड़ जाए। सुनो मेरी बात, कारण क्या? परमेश्वर जो चाहता है, पवित्र आत्मा एक शब्द के जरिए आपकी पूरी मिनिस्ट्री को, आपकी लाइफ को कहीं अधिक ऊपर के लेवल पे लेके जाने की ताकत रखता है, अगर आप उसको फॉलो करें तो। आमीन। पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ तमाशा दिखाने के लिए नहीं दी। उसने हमें सामर्थ सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अनॉइंटिंग को बेचने के लिए नहीं दी। उसने हमें सामर्थ दी है, गिफ्ट दिए हैं एक चेंज लाने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बता दूं पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 उसकी 8 आयत को। वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो संसार को निरुत्तर करेगा। कैसे? लोग बोलेंगे ओ यीशु मसीह तो ऐसा है, लोग बोलेंगे ओ तेरा धर्म तो ऐसा है, लेकिन जब वो आपके साथ बात करेंगे उन्हें मालूम होगा कि हम धर्म की नहीं, हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। पाप के विषय में आज अगर आप बॉलीवुड देख लें, अगर आप बहुत सी चीजें देख लें, तो जितने पाप हैं उनको वो जस्टिफाइड करते नजर आते हैं कि ये लड़के से प्यार करता है, लड़का हो गया, लड़की लड़की से करती, वो जस्टिफाई करते हैं उसको कि ये सही है, लेकिन बिब्लिकली वो गलत है। बाइबल कहती पवित्र आत्मा तुझे निरुत्तर करेगा पाप के विषय में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो आपके यूथ को छुएगा, वो आपके लोगों को छुएगा, वो आपके पति को छुएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये पवित्र आत्मा का कार्य है हमारी जिंदगी में। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह 11 उसकी 1-2 आयत में उसने कहा बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, प्राकर का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। बोलो बुद्धि का आत्मा, प्राकर का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, बोलो ठहरा रहेगा। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। उसने कहा परमेश्वर के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। इब्रानी भाषा का 3374 शब्द हम पढ़ेंगे भय के बारे में लिखा हुआ है, जहां पे जिसका मतलब है यिरा। भय का मतलब है इब्रानी भाषा में यिराह। यिराह का मतलब है मोरली रेवरेंस। मोरल का मतलब पता क्या होता है? आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया, पर जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा वो मोरली रेवरेंट, मतलब मोरली डर रखना परमेश्वर का, लेकिन वो मोरली डर नहीं रखता। क्यों? अभिषेक को बेचने की बात होती है आज, करप्शन की बात होती है आज, सेल्फ सेंटर्ड की बात होती, क्योंकि लोग मोरली रेवरेंट नहीं है। परमेश्वर के यहोवा के भय का आत्मा उन लोगों के ऊपर नहीं है। अगर होता तो वो ये काम कभी नहीं करते, वो फेक चीजें कभी नहीं करते, फेक चीजों को प्रोफेसी बना के कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों पे नहीं। अगर होता तो बाइबल कहती परमेश्वर के यहोवा के भय का आत्मा उस पर रहेगा। भय का मतलब यिरा, यिरा का मतलब मोरली रेवरेंट। जैसे यूसुफ था मोरली रेवरेंट, कहता था कि तेरे हस्बैंड को चाहे मालूम ना हो कि मैं तेरे साथ सो गया हूं, लेकिन परमेश्वर को मालूम हो जाएगा मैं तेरे साथ मैंने सेक्स किया, गलत किया है और ये गलत होगा। मोरली वो रेवरेंट था। आज लोग मोरली रेवरेंट नहीं है, पाप करने के बहाने ढूंढते, बाइबल से बहाने ढूंढते, कैसे चोरी करूं, बाइबल से ढूंढते कैसे चोरी करूं, बाइबल से ढूंढते कैसे शराब पीऊं, क्योंकि मोरली वो रेवरेंट नहीं है, मोरली उनमें फियर नहीं है, नैतिक तौर पे वो गिर चुके हैं। अगर उनमें नैतिकता होती वो गरीबों को कभी ना लूटते, अगर उनमें नैतिकता होती वो कभी भी ये पाप नहीं करते। इसका मतलब अगर ये बातें एक व्यक्ति में नहीं है तो ये निशानी होगी यहोवा का आत्मा उसके अंदर नहीं है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये वचन सिर्फ विश्वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पास्टर्स के लिए, बिशप्स के लिए। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? अब मैं बाइबल से प्रूफ कर सकता हूं। बाइबल कहती कि जो पौलुस बातें करता था बाइबल में से किसी के पास उसका जवाब नहीं होता था, क्योंकि वो राइट आपको बात करता था।
इस धरती के ऊपर कौन है वरदान देने वाला? पवित्र आत्मा। कौन है फलों को देने वाला? पवित्र आत्मा। प्रेम, आनंद, हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कितने? 9। 9 फल कौन देता है? पवित्र आत्मा। वरदान कौन देता है? पवित्र आत्मा। भय कौन देता है? पवित्र आत्मा। बुद्धि कौन देता है? पवित्र आत्मा। एडवाइस कौन देता है? पवित्र आत्मा। गाइड कौन करता है? पवित्र आत्मा। और लिखा उसके आगे, कहता है युक्ति और पराक्रम। पराक्रम के शब्द को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, मैं उसे अपनी स्क्रीन पे मैं